नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेपीएससी का पहला 2 दिन का जो इंटरव्यू हुआ है उस पर बात करेंगे। 10 और 11 तारीख को अधिकांश बच्चों के रिव्यू के आधार पर आपको ये वीडियो बना रहे हैं, जो आने वाले जो स्टूडेंट उनको फायदा होगा। इसी बीच में हमारी जो मॉक इंटरव्यू चल रही है वो कंप्लीट फ्री चल रही है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं तो आप करवा सकते हैं 9431156794 नंबर पर। जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावा 2 डीएसपी, अनुभवी टीम, संपादकों की टीम और हम स्वयं उसमें रहेंगे। इंटरव्यू फ्री लिया जा रहा है। लोकेशन है होटल आर्या, रांची, लालपुर। तो चलिए अब आपको बता दें कि अभी तक जो आया है, अधिकांश लोगों से हमने बात किया जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं 10 और 11 तारीख को। पहला चीज है, आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो आप ये दोनों में से किसी भी भाषा पे अपना पूरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल इंट्रोडक्शन में कुछ लोगों से उनके लैंग्वेज पेपर के आधार पे पूछा गया था, कुछ लोगों से जो है वो लैंग्वेज पेपर के आधार पर नहीं पूछा गया। ये भी ध्यान देना, कुछ लोगों से लैंग्वेज पेपर के आधार पे पूछा गया, कुछ लोगों से हिंदी अंग्रेजी पे पूछा गया। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें आप किस गांव में रहते हैं, किस प्रखंड में आता है, किस जिला में आता है और आपकी पूरी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कहाँ से किया आपने, पिता क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, पूरी जानकारी आपको दे देनी उसी समय। हॉबी क्या है, आइडल पर्सन कौन है, शुरू में बता देना क्योंकि 2 बार नहीं पूछा जाता। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा वो है ग्रेजुएशन विषय से। मतलब ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप ये विषय क्यों लिए, बल्कि आपको उसकी कितनी समझ। अगर आप पोल साइंस पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े, तो उसकी बैकग्राउंड से पूछी जाती है। देखिए 15 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक का इंटरव्यू हुआ है हर कैंडिडेट का। 15 मिनट मिनिमम, 25 मिनट मैक्सिमम। तो इसमें जो सवाल है आपके ग्रेजुएशन वाले को जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप नौकरी में हैं, चूंकि हम अभी तक जिन 200 बच्चों के प्लस का इंटरव्यू मॉक करवा चुके हैं उसमें से हमने देखा कि लगभग 150-175 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई नौकरी में। जाहिर सी चीज है कि नौकरी वाले की संख्या इस बार ज्यादा है। तो आपको जॉब क्यों स्विच कर रहे हैं, आप स्विच करके क्यों आना चाहते हैं प्रशासन में, झारखंड ही क्यों, इस पर सवाल है। और अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है केस स्टडी पर। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे उसका में पिछले 15 दिन 1 महीने में जो घटना लगातार हुआ, जैसे झारखंड में युवा और बच्चाओं में नशा सेवन, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रखंड में रहेंगे कैसे सुधार करेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि आप जिस क्षेत्र में वहां की चुनौती कौन कौन सी है। तो आप थोड़ा सा, लेकिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर सुबह में जरूर देख लीजिएगा। 1-2 दिन पहले से जो घटनाक्रम हो रहा है, सिर्फ नॉलेज रखना बहुत ज्यादा। वहां पर पीटी मेंस आप पास करके गए तो ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो जिस एग्जाम में जाएंगे उसका क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे मार्किंग हो रही होगी। बोर्ड में 5 मेंबर और 4 मेंबर, तो 20-20 नंबर हर किसी को मिला। तो 20 में आपका एनालिसिस में हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि आपको 15 नंबर दे रहे तो हम 15 दे रहे। दूसरे बोर्ड मेंबर को अगर लगता है कि आप 20 में 10 के लायक तो 10 दे। तीसरे को लगता है कि 20 में 16 के लायक तो 16 दे। सारे लोगों का नंबर जोड़कर उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा और आपकी फाइनल मार्किंग कर दी जाएगी। आपका बैठने का एकदम आराम से। इस बार के जो अंदर जो लोग स्टूडेंट जा रहे हैं वो कोई भी फाइल कागज लेकर नहीं जा रहे। तो आप जाएंगे नॉक करके ही जाना है। पहले चेयरमैन को विश करना है, उसके बाद अगर महिला मेंबर बोर्ड में है और महिला मेंबर ही चेयरमैन है तो उसको कर देना है। और अगर महिला मेंबर लेफ्ट साइड या राइट साइड में है तो चेयरमैन को करने के बाद उधर से करना है। कोई एक साइड से विश करते हुए आपको आना। बैठने के बाद धन्यवाद जरूर से बोलना है। फिर आपको पहला क्वेश्चन बोला जा रहा, अपने बारे में बोलिए। अभी तक
आपको हिंदी अंग्रेजी में कंफर्टेबल देख करके बोला जा रहा है और जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिश करना है उसी भाषा में आंसर देने का। आप 4, 5, 7, 8 जगह पर अलग अलग मॉक दिए, मैं अधिकांश बच्चों से मिले, ऑलमोस्ट हर जगह पर वो मॉक की तैयारी कर चुके हैं और उसके चलते उनका कंफ्यूजन भी ज्यादा हो गया। जो लोग सीमित मॉक किए उनका कंफ्यूजन सीमित हुआ। कब हुआ? क्योंकि हर किसी का, देखिए बीमारी एक है, सभी डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लाजमी नर्वसनेस से निकलने की उम्मीद की जा रही है और उम्मीद करते हैं बीइंग ए वीमेन आप क्या सुधार करेंगे, बीइंग ए मेल आप क्या सुधार करेंगे। तो ये अभी 2 दिनों के एनालिसिस से आगे भी तीसरा चौथा दिन का एनालिसिस बताएंगे। जो लोगों का मौका बचा हुआ है वो एक बार कम से कम हमारे पैनलिस्ट में जरूर से आ जाइए। भीड़ से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे फ्री, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम हम लोग पूरा टाइम अगर दे रहे तो 15 से 20 आदमी ही देख पाएंगे। मतलब एक दिन में 40, 50, 25, 30 करना मुश्किल है। आप समझिए एक स्टूडेंट को सही मायने में अगर मॉक की कोई तैयारी करवा रहे तो 45 मिनट का समय मिनिमम एक स्टूडेंट। और धड़ाधड़ वाला जो होता है उसमें ना तो आपको कुछ समझ में आएगा ना कुछ सीखेंगे, सिर्फ आपको लगेगा कि मॉक कर। तो 45 मिनट अगर एक कैंडिडेट में खर्च होता है तो आप देख लीजिए 90 मिनट में 2 कैंडिडेट होते हैं, तो 180 मिनट में 4 कैंडिडेट होते हैं। आप ऐसे करके जोड़ते जाइए तो एक दिन में 15-16 बच्चे को मैक्सिमम कराया जा सकता अच्छे से। जल्दीबाजी में कराएंगे तो देखिए जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि आप कराने का तो 25-30 करवा दो, बट किसी का ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप टाइम लीजिए, थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन अलग अलग अधिकारी है। कोई अधिकारी कड़ा सवाल पूछते हैं, कोई आसान पूछते हैं। आपके थोड़े लक होते हैं 5 से 10% कि आप जब अंदर जाएंगे तो उसमें कौन सा बोर्ड आपको पढ़ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है और मौका के साथ साथ जो बच्चे वहां जा रहे हैं उनको प्लीजेंट रहना है, सीरियसनेस आपके शरीर पे नहीं लाना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं दिखाने का है, क्योंकि उतना हार्ड नहीं पूछ रहा है। जो ग्रेजुएशन किए हैं उस पर जरूर से फोकस कर लीजिएगा और कॉमन चीजें जो हम लोग लगातार बता रहे हैं उस पर कर लीजिएगा। हमें लगता है कि आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा जाएगा।